Maharana Resort, Rai Dam Road, Vadoli Tadoba, Chandrapur, Maharashtra. The best place for your holidays is now become official. Hospitality partner for Mr., Mrs. and Miss India Cosmos 2024. Beautiful ambience, surrounded by natural jungle beauty. Luxurious and comfortable family rooms, beautiful tents, delicious veg and non-veg food, swimming pool and rain dance. Ideal for Tadoba Jungle Safari, any party, family outing and other occasions. Maharana Resort welcome all the finalists of Mr., Mrs. and Miss India Cosmos 2024 in the internationally famous Tiger Reserve Jungle of Tadoba. Contact number 9822202970, 9822202971, 9822202972. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र में चल रहे चुनावी हलचल के बीच सबसे बड़ी लड़ाई दो गठबंधनों के बीच बन चुकी है, जो कि महाविकास अघाड़ी और महायुति है। जिस आरोप प्रत्यारोप के दौरान नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने महाविकास अघाड़ी और महायुति में तुलना करते हुए चुनाव में उचित निर्णय लेने की बात रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी लोगों के हक की बात करती है और उनके हक की संपत्ति उनके हवाले करती है, जिसका श्रेय वो नहीं लेती। वहीं उन्होंने महायुति की बात करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आम जनता के लिए जो कार्य कर रही है वो एक मेहरबानी के तौर पर है, जिसका जिक्र बार बार प्रचारों के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से महायुति ने लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए बांटे हैं, जिन पर उनका पूरा हक है, फिर भी महायुति इस योजना को अपनी मेहरबानी बता रही है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि इसके बजाय महाविकास अघाड़ी अपने कार्यकाल में महालक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत महिलाओं को 1500 के बजाय 3000 रुपए दिए जाएंगे, जिसका श्रेय महाविकास अघाड़ी नहीं लेगा, क्योंकि ये आम जनता का ही धन है। इसके आगे बोलते हुए उन्होंने अनेक बयान दिए, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नमस्कार, आप सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर पूरे घोषणा पत्र पर चर्चा करने के बजाय अपने आप को जो मुख्य हमारी गारंटी है, जो हमने मुख्य तौर पर संकल्प किया है, उसकी बात आपके सामने रखूँगी। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये जो पूरी चुनावी लड़ाई है लोकतंत्र में, वो दो तरह की विचारधारा के रूप में है। हमारी विचारधारा ये मानती है कि हक आधारित ढांचों के जरिए हम अपने देश के नागरिकों को हकदार बनाएं, और एक और विचारधारा है जो इस वक्त महाराष्ट्र में और देश में सत्ता में है, वो मानती है कि जो कुछ दिया जाता है वो किसी रूप में कोई मेहरबानी है। तो ये मेहरबानी और हकदारी, इसके बीच का चुनाव है। और ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जब यूपीए की सरकार ने हकों का एक ढांचा तैयार किया, उसी को आगे ले जाते हुए 5 सूत्री का संकल्प हम लोग करते हैं। जो महाविकास अघाड़ी होगी वो ये सुनिश्चित करेगी कि एक आम परिवार को सालाना कम से कम 3 लाख रुपए की आमद हो, उसको उसका हक मिले। और हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करूंगी। महालक्ष्मी योजना में प्रत्येक महिला को प्रति माह 3000 रुपए उनको मिले, कि जिस तरह से नोटबंदी के समय महिलाओं की बचत पर सबसे ज्यादा प्रहार हुआ, और जिस तरह से उसके बाद लॉकडाउन के समय भी महिलाएं सबसे ज्यादा अपने घर की आर्थिक परिस्थितियों से जूझती हैं, वही छोटा मोटा बचत करती हैं, उसी से घर का जीवन यापन चलता है। तो उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो सशक्त हो सके, वो सही मायने में महालक्ष्मी का स्वरूप बनकर अपने घर को सजग और सशक्त कर सके, ये सोच है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपसे जुड़ा हुआ बगल का राज्य है कर्नाटक, जहाँ फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, और उस सरकार में 1.22 यानी 1.22 करोड़ लोगों को इसका
फायदा पहुंचा है। दूसरी बात, हमारी विकास आघाड़ी की ये संकल्प है कि महिलाओं को आवागमन की सुविधा मिले, वो ज़्यादा यातायात का फायदा उठा सके, कि वो अपने रोजगार के लिए, अपने काम के लिए आने जाने में उन्हें सुविधा मिले। इसलिए फ्री बस ट्रैवल की सुविधा जैसा कर्नाटक में भी दिया गया है, उसका वायदा महाराष्ट्र में भी किया जाता है, उसका संकल्प है। और इससे कर्नाटक में करीब 60 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है, उनको उसका सशक्तिकरण का मौका मिला है। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, जो यहाँ के किसानों से जुड़ी हुई है, 3 लाख तक का कर्ज माफ करने का संकल्प है। और आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार ने ये साबित किया है कि ये कोरे वायदे नहीं हैं। 2008 में जब 72,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ हुआ, तो हम बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का कॉर्पोरेट टैक्स कम नहीं करते, लेकिन हम किसानों और वंचितों के लिए एक सुनिश्चित योजना बनाते हैं, और उसी के तहत 3 लाख तक का कर्ज माफ होगा। और वो किसान जिन्होंने समय पर अपना रीपेमेंट किया है, भुगतान किया है, उनको 50,000 रुपए अतिरिक्त एक इंसेंटिव के तौर पर, एक उनको प्रशंसा के तौर पर उनके खातों में जमा किया जाएगा। हम लोग कास्ट सेंसस के लिए वचनबद्ध हैं कि हमारे देश में जो जाति की एक सच्चाई हमारे सामने है, और हमारे देश की जो जाति व्यवस्था है वो कई बार जलसा फैमिली रेस्टोरेंट आसवानी परिवार की ओर से चंद्रपुर वासियों के लिए एक और लज्जतदार भेंट। जलसा फैमिली रेस्टोरेंट में शानदार आउटडोर गार्डन सेटिंग के साथ आप पा सकते हैं लग्जरियस एसी फैमिली सिटिंग हॉल। अतीत की यादों के रिक्शे के साथ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक से एक फोटोग्राफी पॉइंट्स, स्वादिष्ट वेज नॉन वेज खाने के साथ उत्तम सर्विस का वादा, बर्थडे पार्टी, बीसी पार्टी और अन्य पार्टियों के लिए उत्कृष्ट स्थान। मित्र और परिवार के साथ पधार कर एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। आप बार बार आएंगे। जलसा फैमिली रेस्टोरेंट, लोहारा PHC और अंकित पेट्रोल पंप के पास, लोहारा मूल रोड, चंद्रपुर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9518554308। माना पानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला। बांधला बसता बांधला